मेरा नाम सुनीता है और मेरी उम्र 26 साल है। कुछ ही महीने पहले मेरी शादी हुई थी। मेरे पति का नाम मुकेश है। हमारे घर में मेरी सास और एक छोटा देवर भी रहता है। लेकिन मैंने ज़िंदगी में एक ऐसी गलती कर दी थी जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी दुख से भर गई। वह गलती मैंने शादी की पहली रात कर दी थी और उसी वजह से मेरे पति आज भी मुझसे नाराज़ हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। दोपहर का समय था। सुबह मैंने अपने पति को फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सुना था। वह कह रहे थे कि आज रात उनके दोस्त का जन्मदिन है और उसने उन्हें पार्टी के लिए बुलाया है। उन्होंने जाने के लिए हाँ भी कर दी थी। मैंने सोचा कि मैं भी उनके साथ जाऊंगी, इसीलिए शाम के लिए एक अच्छी सी ड्रेस चुन ली थी। मैंने अलमारी खोली और एक लाल रंग का गाउन निकाला। उसके साथ पहनने वाली चूड़ियां भी निकाल ली। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था, तो मैंने सोचा अभी से तैयार होना शुरू कर देती हूँ, नहीं तो शाम को देर हो जाएगी। सबसे पहले मैंने कपड़े बदले। गाउन पहनकर जब मैंने खुद को आईने में देखा तो मैं बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बाद मैंने हल्का सा मेकअप भी कर ली। शाम के 7 बज चुके थे। तभी मेरे पति भी घर पर आ गए। मैंने सोचा कि अभी उनके सामने नहीं जाऊंगी। जब वे तैयार होकर निकलने लगेंगे तब मैं अचानक उनके सामने आकर उन्हें सरप्राइज दूंगी। इसी सोच के साथ मैं उनके कमरे में आने से पहले ही दूसरे कमरे में चली गई और उनके तैयार होने का इंतज़ार करने लगी। इंतज़ार करते करते करीब 20 मिनट हो गए। मुझे लगा कि शायद अब वे तैयार हो गए होंगे। मैं वापस अपने कमरे में गई। देखा तो वे आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल बना रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने कहा कि तुम इतनी क्यों सजी धजी हो। उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ पार्टी में जा रही हूँ। इस पर उन्होंने कहा कि ये तुमसे किसने कहा कि तुम मेरे साथ जाओगी। उन्होंने साफ कहा कि तुम नहीं जाओगी। तो मैंने उनसे कहा कि आप आज भी उस बात को लेकर मुझसे नाराज़ हैं और उसकी वजह से आपने आज तक मुझसे ठीक से बात भी नहीं की है। उन्होंने जवाब दिया कि तुम उस बात को भूल सकती हो, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। मैंने कहा कि वह सिर्फ आपकी गलतफहमी थी। इस पर उन्होंने कहा कि वह बात तुम्हारे लिए छोटी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैंने कहा कि वह बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी आपने बना दी है। तब उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी शादी की पहली रात बिना सुहाग रात मनाए सो गई थी और तुम्हें यह बात इतनी छोटी लगती है। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा कि मैंने आपको कितनी बार बताया है कि मैं उस रात बहुत थक गई थी, क्योंकि उस दिन बहुत सारी रस्में हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में कोई और है, इसीलिए तुम उसको रात सो गई थी, ताकि तुम्हें मेरे साथ सुहाग रात न मनाना पड़े। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो उस दिन के बाद से हमने कभी प्यार नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्यार क्या है, लेकिन उस रात की बात अलग होती है। उन्होंने आगे कहा कि तुम्हें पता है, जब मैंने यह बात अपने दोस्तों को बताई थी तो वे लोग मुझ पर कितना हंसते थे और मेरा मजाक बनाया था। मैंने रोते हुए कहा कि आपको उनकी परवाह है, लेकिन मेरा क्या। उस दिन से आपने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की है। ये कहते कहते मैं रोने लगी। शुरू शुरू में मुझे बहुत डर लगता था। सोचती थी पता नहीं ससुराल वाले मुझे अपनाएंगे या नहीं। लेकिन मुकेश बहुत समझदार निकले। जब भी मैं घर आती वो मुस्कुरा कर कहते, तुम अब इस घर की बहू नहीं, इस घर की इज्जत हो। इनकी यह बात तो मेरे दिल को हिम्मत दे देती थी। मेरी सास सख्त स्वभाव की थी, पर दिल से बुरी नहीं थी। उन्हें घर के काम में सफाई और नियम पसंद थे। कई बार उनकी डांट सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, पर मैंने ठान लिया था कि इस घर को अपना बनाना है,
धीरे धीरे मैंने उनके पसंद नापसंद को समझा, उनके साथ रसोई में समय बिताया। एक दिन उन्होंने सबके सामने कहा, तुम्हारी बहू बहुत समझदार है। उस दिन लगा जैसे मेरी हिम्मत सफल हो गई। देवर पढ़ाई कर रहे थे, वे मुझे भाभी कम और दोस्त ज्यादा मानते थे। घर में हंसी मजाक का माहौल बना रहता था, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। शादी के कुछ महीनों बाद मुकेश का काम थोड़ा धीमा पड़ गया। घर की जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। मैंने तय किया कि मैं भी कुछ करूंगी। मैंने घर से ही सिलाई का काम शुरू किया। शुरुआत छोटी थी, पर इरादा बड़ा था। सास ने भी मेरा साथ दिया। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा और घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। आज जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर औरत दिखती हूँ। मुझे समझ आ गया कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, बल्कि हिम्मत और आत्मविश्वास में होती है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।